जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती का कर रहे थे इंतजार, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड A to Z जानकारी आपके लिए देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपकी स्क्रीन पर ये इसकी फुल नोटिफिकेशन है। इसको आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने कुछ टाइम पहले एक चीज कही थी कि एक्स सर्विसमैन के लिए कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आप इस फॉर्म के लिए नहीं डालेंगे तो आने वाली लेखपाल की भर्ती में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जिन भी एक्स सर्विसमैन ने मेरी बात मानी और उस एग्जाम को दिया, केवल वही जो एक्स सर्विसमैन है वो इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई भी एक्स सर्विसमैन इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएगा किसी भी सूरत में। तो कैसे नहीं कर पाएगा और क्यों नहीं कर पाएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 29/12/2025 है, यानी कि 29 दिसंबर 2025 से उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरना स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशंस भरने की लास्ट डेट है दोस्तों 28 जनवरी 2026। तो 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 7,994 वैकेंसीज जो हैं वो टोटल रखी गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। इस भर्ती का दोस्तों पे लेवल 3 होगा और आपकी न्यूनतम बेसिक पे होगी 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में कितनी वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। तो 7,994 वैकेंसीज में से 391 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। तो ये बहुत अच्छी दोस्तों जो एक पोस्ट है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश लेखपाल की, और उसमें आपको 391 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने जब पीईटी के फॉर्म भरे जा रहे थे तो मैंने आप सभी को बताया था कि आप पीईटी का फॉर्म भर लें, वरना आप उत्तर प्रदेश में जो आगे भर्तियां आने वाली हैं क्लरिकल टाइप, जैसे कि लेखपाल, बीडीओ, ठीक है, इस टाइप की जो भर्तियां होती हैं उनमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सेम इस भर्ती में आपसे मांगा जा चुका है। उसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि आप इस भर्ती में, अगर आपने पीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो नॉर्मल अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, 0 है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपके लिए 25 रुपये देना है। इसमें कोई भी एक्स सर्विसमैन, महिला, पुरुष या फिर कोई भी जाति का जो कैंडिडेट्स है उसके लिए कोई छूट नहीं है। तो 25 रुपये आपको फॉर्म की जो फिल करने के शुल्क है वो आपको देना होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु का प्रावधान रखा गया है। अगर उनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए उनकी जो छूट मिलती है आयु में वो उनको दी जाएगी। ये नीचे वाला पैरा आप पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको अपनी आयु यानी कि जो एज है उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जितनी भी दोस्तों आपकी एज है उसमें से आपने सेना में सर्विस की, मान लीजिए आपकी 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए, तो आपको अपनी करंट एज में से 20 साल आपकी जो सर्विस थी उसको माइनस कर देना है। उसके बाद में 3 साल की हमको छूट मिलती है, 3 साल और माइनस कर देना है। फिर जो आपकी एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा। प्री एग्जाम हो चुका है, केवल एक ही एग्जाम होगा। इसी एग्जाम के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपसे 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। एक पेपर लिया जाएगा जिसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप देख सकते हैं। और उनके लिए कितने नंबर्स अलॉटेड है वो भी दिए गए हैं। तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, यही आपका एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर आप इस समय आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में सर्विस कर रही हैं तो क्या आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके या फिर यहाँ पर
ये जो पैरा नंबर 11.4 है इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे एक्स सर्विसमैन जो 28 जनवरी 2026 तक रिटायर हो चुके होंगे वही इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे एज ए एक्स सर्विसमैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे कोई भी उम्मीदवार हो जिसने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 नहीं दिया है वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, अब दोस्तों जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी तो मेरिट लगती है कि जनरल के कैंडिडेट जिनके पीईटी 2025 में 60 या फिर 65 नंबर है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी 55 से 60, एससी एसटी 40 से 45, इस तरह से दोस्तों जो है वो मेरिट बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो स्कोर है वो 0 या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अगर कोई एक्स सर्विसमैन है इसने केवल 1 अंक भी अगर इसमें प्राप्त किया है पीईटी 2025 में तो भी वो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यही दोस्तों एक चीज थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप इसको भर दीजिए। अब देख लीजिए कि कितने सारे एक्स सर्विसमैन यूपी के ऐसे होंगे जो इस भर्ती में इसी पीईटी के चक्कर में केवल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जो गलती हो गई सो हो गई, आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैं समय समय पर आपके लिए ये चीज़ें बताते रहता हूँ। हाउ टू अप्लाई, तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों ये यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप किसी कैफे से ही अपना फॉर्म सबमिट करें जिससे गलती की कोई चांस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।